हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकती हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? एक मिनट, बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है ना? मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना? हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है। उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो? एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं।
ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊं? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी रूममेट चाहिए थी। मुझे भी। नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। ये जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते यह भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। निकोलस, कैलानी, नेल्सन, ये तुम्हारा जे थैंक्स। और ये तुम्हारा बेनी। यस, फिर से मिले। तुम्हें क्या मिला? क्या बकवास है, सिर्फ सी और डी। हद है यार। उफ, मॉम बहुत नाराज होने वाली हैं। जब मैं बताऊंगा तब ना, बोल दूंगा रिपोर्ट कार्ड कहीं खो गया। नेथन और एलेक्सिस, और सब एक बात याद रखना, अपने रिपोर्ट कार्ड्स कल लेके आना। उस पर आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। ओह, हद हो गई। ये साइन करवाने की क्या जरूरत है? ये रूल एकदम बकवास है। अगर मॉम ने ये देख लिया तो तुम्हारी शामत जरूर आएगी। हाय बेनी, अलीसिया, हाय। कल स्कूल के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? मुझे तो बस दोस्तों के साथ स्केटबोर्डिंग पर जाना था। क्यों, कुछ खास है क्या? एक मिनट, क्या तुम स्केटिंग करते हो?
हाँ तुम्हें ट्रिक्स वगैरह आता है, जैसे रेलिंग करना? उससे भी कहीं ज्यादा आता है, वो तो बच्चे भी कर लेते हैं। वाह, ये तो बहुत कूल है। थैंक्स। एक सेकंड, तुम वीकेंड के बारे में कुछ कह रही थी। ओह, तुम्हें न्यू वर्चुअल रियलिटी प्लेस में अपने बर्थडे पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन लगता है तुम बिजी हो। नहीं, इतना भी बिजी नहीं हूँ। मैं आ सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बोल दूंगा कि जरूरी काम आ गया कुछ। ये हुई ना बात। अपने साथ जे को भी लेकर आना। मिलते हैं। बाय। लगता है मुझे पसंद करती है। स्केटबोर्डिंग? ओ सच में? ठीक है, मैंने झूठ बोला थोड़ा सा, पर सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे ना तो पकड़े जाओगे। मॉम कहती है ना, चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। यार, क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो। मैं तुम्हें अलीसिया की पार्टी में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें लगता है ग्रेड्स के बारे में पता चलने के बाद मॉम तुम्हें जाने देंगी? देखो, मैं ये पार्टी मिस नहीं कर सकता। मुश्किल से तो अलीसिया के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे, तुम कर क्या रहे हो? बेनी, तुमने सारा काम खराब कर दिया। तुम मॉम की साइन कॉपी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, अक्ल के दुश्मन? अगर उन्हें पता चल गया तो? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बस तुम अपना फिर मुंह। से सारे ए ग्रेड। ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स मॉम। इस पर साइन कर देंगी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर मिले हैं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। मैं अभी इसे सेट करता हूँ। अच्छी बात है। तो बेनी, तुम्हारा रिजल्ट? अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मजेदार बात है कि मुझे कार्ड मिला ही नहीं। हो सकता है कि शायद कल या परसों तक मिल जाए। ये कैसे हो सकता है कि जे को मिल गया और तुम्हें नहीं मिला? बहुत अच्छा सवाल है, पर मुझे नहीं पता। कहीं अपना कार्ड तुम मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। देखते हैं। और हाँ मॉम, मैं सोच रहा था कि कल इस बर्थडे पार्टी में हुआ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेड बुरे हुए तो नहीं। मॉम, आप उसकी फिक्र मत करिए। थैंक्स। अच्छी बात है। तो मैं डिनर में ये यहाँ कैसे आया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे चेक की कॉपी तुम्हारे बेडरूम तक कैसे पहुंची? हो सकता है मैक्स ले आया हो। मैक्स ले आया, लेकिन ना इस पर थूक है ना दांतों के निशान। हाँ, शायद उसने अपने पैरों से खींच कर ले आया हो। चलो मान लेती हूँ इस बार। चलो मैक्स, घूमने चलें? बढ़िया। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मैं अपने बेटे ब्रायन को तुम्हारी पार्टी में भेज दूंगा। वो बहुत एक्साइटेड है। श्योर। हेलो जे। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हारी मॉम खुश हुई? हाँ, उन्होंने मुझे नया टैबलेट दिया। अच्छी बात है, बधाई हो। थैंक्स। हेलो बेनी, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुको। ये थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? अलग मतलब? मतलब तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड वाले साइन जे वाले साइन से मेल नहीं खाते। ये तुम्हारी मॉम की ही साइन है ना? हाँ। तो फिर ये दोनों इतने अलग क्यों लग रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा डॉगी जब वो साइन कर रही थी तो वो उनके ऊपर चढ़ गया था, इसलिए सब खराब हो गया। तुम्हारा डॉगी तुम्हारी मॉम पर कूद गया जब वो साइन कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, शायद ऐसा ही हुआ हो। अब जाकर बैठ जाओ। बच गया। मॉम को क्या बोलोगे कि तुम्हें अब तक रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिला? मैं बोल दूंगा कि मुझे मंडे मिलेगा जीनियस, और इस तरह मेरे पास काफी वक्त होगा, समझे? हे बेनी, आज रात तुम आ रहे हो ना? ओह हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। क्या तुम अपना स्केटबोर्ड लाओगे? मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया था, वो देखना चाहते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है?
चलो बच्चों, हम पहुंच गए। मजे करना। जे को साथ ले जाना जरूरी है क्या? हाँ, ये तुम्हारा भाई है और इसे भी इनवाइट किया है। ठीक है। ओह, वो रहे मिस्टर जॉनसन। आप क्या कर रही हैं? मैं बस उन्हें हाय बोलने जा रही हूँ। नहीं, इससे मेरी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहता कोई आपको मेरे टीचर से बात करते हुए देखे। तुम भी ना बेनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। हे मिस्टर जॉनसन। हाय कैथी। हाय। हेलो बॉयज। हे कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे ब्रायन को भी इनविटेशन मिला था, उसे छोड़ने आया था। बहुत अच्छे। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, क्या पूछना है? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं रह नहीं पाया। क्या ये गाड़ी अच्छा माइलेज देती है? मैं भी एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहा हाँ, काफी बढ़िया है और उससे बेहतर है। हूँ। ओके, बताने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी अंदर जाना है। आप भी जाइए मॉम, बाय। हेलो Bye. मिस्टर जॉनसन। हेलो, Hello. मैं हूँ अलिसिया Hi. की मॉम। क्या आप प्लीज थोड़ी देर रुकेंगे? बिल्कुल, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस पेरेंट्स को कुछ फॉर्म्स भरने होंगे ताकि बच्चे गेम खेल सकें। हाँ हाँ ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, मैं फॉर्म्स लेके आती हूँ। आप कार में बैठकर वेट क्यों नहीं करती? बाहर बहुत गर्मी है। क्यों? तो मैंने सुना आपके यहाँ एक डॉगी है। ओ हाँ, आजकल थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाकर मॉम को बातों में लगाओ ताकि वो मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में ना पूछें। नहीं, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टैबलेट ले लूंगा और कभी गेम नहीं खेलने दूंगा। ठीक है। हे मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाय बेनी, अच्छा लगा तुम आए। कूल टी शर्ट। ओह थैंक्स। और मुझे वो सब अच्छा लगा जो भी तुमने पहना है। थैंक्स। क्या तुम स्केटबोर्ड लाए हो? अरे यार, मुझे लगा ही था मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं वादा करता हूँ अगले बार ले आऊंगा। ओके। एक सेकंड, टेलर बोर्ड लाई है। हे टेलर, अपना स्केटबोर्ड बेनी को दोगी? नहीं, सच में इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी तुम्हारे कर्तव्य देखना चाहती हूँ। चले? रुकाने के लिए माफी चाहती हूँ। इस पर आपके साइन चाहिए ताकि बच्चे खेल सके। ठीक है, लेकिन मैं साइन करने से पहले इसे पढ़ना चाहूंगा, तो थोड़ी देर लगेगी। आप पहले करना चाहेंगी? कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। ठीक है। जैसे ही साइन हो जाए फॉर्म्स देकर जाना। थैंक्स। जरा जल्दी आना बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। चलो तो हो जाए। हाँ, अलिसिया ने बोला था तुम्हें बहुत कुछ आता है। ऐसा बोला? मेरा मतलब हाँ, आता है मुझे। तो शुरू हो जाओ। मुझे लगा था तुम्हें बोर्डिंग आती होगी। तुमने अलिसिया को पटाने के लिए झूठ बोला था ना? क्या ये सब सच है बेनी? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, शायद मैंने बढ़ाई मारी होगी, लेकिन थोड़ी ये सी। थोड़ी नहीं, ज्यादा थी। हाँ, मुझे बोर्ड वापस दो वरना तुम तोड़ दोगे। अरे रुको। सब ठीक ही लग रहा है, ये लीजिए। ग्रेट, थैंक यू। ओके, लो हो गया, कर दी मैंने साइन। ठीक है, मैं ये अंदर पहुंचा देता बढ़िया, हूँ। शुक्रिया। जब डॉगी आप पर न कूदे तो आपकी साइन अच्छी दिखती है। मैं समझी नहीं। बेनी ने बताया था उसका रिपोर्ट कार्ड साइन करते हुए क्या हुआ था। उसके रिपोर्ट कार्ड पर साइन? बेनी, तुमने तो कहा था तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिला ही नहीं। वो मुझसे मैं- झूठ बोला और ऊपर से मेरे नकली सिग्नेचर भी किए। मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं, बस अब बहुत हो गया। ओके, मैं तुम्हारी झूठी बातों से अब तंग आ चुकी हूँ। मैंने कहा था ना, चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आकर रहता है। आई एम सॉरी तुम्हें मॉम। इसकी सजा जरूर मिलेगी। जाकर गाड़ी में बैठो। ना तुम इस बर्थडे पार्टी में जाओगे और ना ही कहीं और, क्योंकि यही तुम्हारी सजा होगी। क्या? नहीं नहीं, एक प्लीज। बार कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाकर गाड़ी में बैठो। माफ कर दीजिए, वो मेरी साइन थी ही नहीं। मुझे कभी उसका रिपोर्ट मिला ही नहीं। मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था। एक और कॉपी है, मैं मंडे भिजवा दूंगा। थैंक यू। और फिक्र मत कीजिए, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन है। मम्हम। अपना ख्याल रखना। मतलब मुझे भी साथ चलना होगा? ओ नहीं बेटा, तुम जाओ और मजे करो। थैंक्स मॉम। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। क्या मैं तुम्हारा बोर्ड ले सकता हूँ? हाँ।
वाह, कितना कूल था। पता नहीं था तुम्हें स्केटबोर्डिंग आती है। हाँ, बस थोड़ी बहुत आती है। तो क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? मुझे भी सीखना है। हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। अभी अंदर चले? हाँ। हेलो बेबी, इस वीकेंड में सोच रही थी। अरे बाप रे तान्या, देखो वो रहा कुछ भी बोल, लड़कियां तो तेरे लिए दीवानी है। तुमने देखा क्या? मुझे देखकर मुस्कुराया। कितना हैंडसम है। सुना है आज वो प्रॉम्पोजल करने वाला है। सोच कर देखो, अगर वो तुम्हें प्रपोज करे तो। सोचूं? अगर वो क्वार्टरबैक है तो मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, और किसके साथ प्रॉम जा सकता है? हाँ। क्या कर रही हो तुम? ये नहीं खा सकती, तुम डाइट पर हो, याद है ना तुम्हें? हाँ जानती हूँ, लेकिन सर घूम रहा है। कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अगर पतली और सुंदर नहीं दिखोगी तो कोई प्रॉम के लिए नहीं पूछेगा। मतलब जरा चेल्सी की तरफ देखो, वही बनना चाहती हूँ। लिख लो, उसे कोई प्रॉम नहीं ले जाएगा। गलत बात है। नहीं, सच्चाई है। अब देखना। हे चेल्सी, अगर तुम इतना ज्यादा ना खाती तो तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फिट आते। अभी लगता है जैसे फट ही जाएंगे। नहीं, बस करो। देखो, सबसे अहम क्या है, प्रॉम ड्रेस में फिट होना या ये सैंडविच खाना? कुछ तो खाना ही पड़ेगा, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने मेरा सैंडविच फेंक दिया। तुम पर एहसान नहीं किया है, बाद में समझ आएगा। सुनो, तुम चाहो तो ये सैंडविच शेयर कर सकती हो। हमारे बीच में क्यों पड़ रही हो? वो नहीं खाएगी क्योंकि उसे प्रॉम ड्रेस में फिट होना है, और शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। छोड़ो, मजाक था। वैसे भी आखिर तुम्हें प्रॉम पर कौन लेकर जाएगा? मेगन। क्या अब सच बोलने पर भी पाबंदी है? खैर जाने दो। चलो बाथरूम चलते हैं। पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ। मुझे नहीं खाना कैंटीन का। और हट भैंस कहीं की। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ये सैंडविच का बाइट लेने से पहले सोचना चाहिए था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे अब जाने दो। नहीं, तुम पतली नहीं दिखना चाहती? मतलब हाँ सही है, लेकिन ओके, तो अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ो और अपने गले के अंदर डाल दो। नहीं, मत करो। तू यहाँ क्या कर रही है मोटी? सुनो तान्या, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी बात मत सुनो। मतलब इसे क्या पता खूबसूरती किस चिड़िया का नाम है? मैं समझती हूँ, लेकिन ये सब करने से तो खूबसूरत नहीं बनोगी, यकीन करो। ओह अच्छा, और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तुम्हारी तरह ही सोचती थी। पता है, मुझ पर पतला होने का भूत सवार था। मैंने सोचा कि अगर मैं भी पतली होती तो मैं भी खूबसूरत दिखती। तो मैंने खाना कम कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे खाना कम करने के बावजूद भी मुझे खूबसूरती महसूस नहीं होती थी। तो हर खाने के बाद मैं बाथरूम में जाती थी और उल्टी कर देती थी। और फिर एक दिन मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मैंने इतना ज्यादा भूखा रहना शुरू कर दिया था कि मैं बेहोश हो गई। तो इसका मतलब पतला होने के लिए मैं अपनी जान गंवाने वाली थी। और ये सबक सीखा कि खूबसूरत दिखने के लिए पतला होना जरूरी नहीं है, क्योंकि खूबसूरती अंदर होती है, न कि बाहर की तरफ। एक मोटी और क्या कह सकती है? इसकी बात मत सुनना तान्या, ये जलती है कि हमारे जैसी नहीं दिख सकती। शायद इसने सही कहा। क्या बोल रही हो? अब क्या तुम इस मोटी की सलाह मानोगी? ये मर भी जाए ना तो भी कोई इससे प्रॉम के लिए नहीं पूछेगा। सब लोग जल्दी चलो, विनी प्रॉम प्रपोजल करने वाला है। अरे बाप रे, चलो जल्दी चलो।
सब लोग पास में आओ। इतना एक्साइटेड क्यों है? अब मेरी बात सुनो, मैं सबसे खूबसूरत लड़की को प्रॉम के लिए पूछने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है वो हाँ कहेगी। ओह माय गॉड, वक्त आ गया है। तुम देखना, वो मुझे ही पूछेगा। लगता है वो आ गई। हेलो विनी, मैं बहुत खुश हूँ। जानती थी ये हो कर रहेगा। अब हे मेगन, क्या तुम मेरे... यस विनी, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम पर जरूर चलूंगी। ओ, नहीं, मैं कह रहा था क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगी ताकि मैं आगे जा सकूं? क्या? ओहो। चेल्सी, मेरे साथ प्रॉम चलोगी क्या? ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम में जरूर चलूंगी। यस। दोनों कितने अच्छे लग रहे क्या? हैं। क्यों? सच कह रहे हो? तुम इसके साथ प्रॉम में जाओगे? हाँ बिल्कुल। क्यों? यू, तुम प्रॉम पर जाओगे इस बदसूरत और भद्दी लड़की के साथ? सही कहा ना? नहीं नहीं। वाह मेगन, खूबसूरत होने के लिए पतला होना जरूरी नहीं है। और सच कहूँ तो यहाँ सबसे ज्यादा कोई बदसूरत है तो वो तुम हो। सही कहा। क्योंकि खूबसूरती अंदर होती है, बाहर नहीं। गुड मॉर्निंग टीम। कल रात की जीत तो कमाल की थी। तुमने जो पास दिया वो तो कमाल का था जॉन, बहुत ही बढ़िया। थैंक्स कोच, लेकिन टीम के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। सही कहा। हम खुश नसीब है कि तुम्हें बचाने के लिए टॉमी था। तुम भी वाकई बहुत अच्छा खेले। हम इस साल स्टेट खेलेंगे, मैं जानता हूँ। यस यस यस। रोके नहीं रुकेगा टाइगर्स, कभी नहीं हारेगा टाइगर्स। हम 3-0 से आगे हैं दोस्तों, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। खासकर जब हमारे पास टॉमी द टैंक जैक्सन द किलिंग मशीन है। टैंक। तुम लोग मेरे बिना भी जीत जाते। ऐसा मत कहो टैंक, तुम्हारे सामने दुश्मनों की पैंट गीली हो जाती है। वो सब मैं नहीं जानता। खैर छोड़ो, क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलता हूँ। मजा आया, जीतेंगे, हम नहीं रुकने वाले। टैंक, बहुत बढ़िया, तुमने बचा लिया। थैंक्स। ये अच्छा लग रहा है, हम चले वहाँ? हाँ चलते हैं। बेकिंग क्लब एलिस स्मिथ के साथ। क्या कर रहे हो? कहीं तुम बेकिंग क्लब ज्वाइन करने का तो नहीं सोच रहे? सच बोलो। नहीं, लेकिन स्कूल के बाद करने का सोच रहा हूँ। लेकिन तब तो तुम फुटबॉल खेलते हो। हाँ, लेकिन मैं कुछ अलग ट्राई करना चाह रहा था। एक मिनट, इसका मतलब कि अब तुम फुटबॉल छोड़ के बेकिंग करोगे? अब छोड़ो भी, मजाक मत करो, तुम टैंक हो। तुम पर हेलमेट अच्छा लगता है, एप्रन नहीं। हाँ, ये मुझे दो। पर शायद अब मैं टैंक बनना ही नहीं चाहता। तो तुम सच में छोड़ रहे हो? मैं काफी वक्त से छोड़ने का सोच रहा था। स्कूल के बाद मैं कोच को भी बताने वाला था। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों। टैंक, तुम गलती कर रहे हो। तुम एक बेहतरीन फुटबॉलर हो, कोई बेकर नहीं। मेरी बात मानो, तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। तुम्हारे इस फैसले से अगर टीम हार गई तो अच्छा नहीं होगा। आओ चले। और अपना हुनर दिखाने की सबसे अच्छी जगह है आने वाला फॉल फेस्टिवल। कैसे हो? मैं हूँ एलिस। बेकिंग क्लब में शामिल होने आए हो क्या? शायद ये सारे डिजर्ट्स खाने आया है। हे बस करो। फेलिसिया, सॉरी। क्या तुम बेकिंग सीखना चाहते हो? हाँ शायद। बहुत खूब, जाओ एक एप्रन ले लो। तुम्हारा नाम क्या है? टॉमी। टॉमी। इससे थोड़ा बड़ा साइज मिलेगा क्या? इससे तो पूरा टेबल क्लॉथ लगेगा। ठीक है, बहुत हो गया, ऐसा मत करो। सब एक दूसरे से अच्छे से पेश आओ, खासकर स्टेसी और फेलिशिया। फिक्र मत करो, अगली बार तुम्हारे लिए बड़ा वाला मंगवा दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं और पहला लेसन शुरू करते हैं। वो है बेसिक टूल्स का इस्तेमाल, जैसे कि ये।
देखो दोस्तों, टैंक ने फुटबॉल हेलमेट की जगह बेकर हैट ले लिया है। कितना क्यूट है। शायद इसने अपने क्लीट्स देकर इजी बेक ओवन भी ले लिया होगा। सही कहा ना? अब तुम लोग बस करो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। वरना क्या हमारे लिए कपकेक बनाओगे? यकीन नहीं होता तुम अचानक इतना बदल गए हो। ये मैं लेता हूँ। हे, इसे वापस रखो। नहीं तो क्या करोगे? तुमसे यही उम्मीद थी। वाह, पुराना टैंक कभी हार नहीं मानता। तुम सच में बदल गए हो। तुमने हमें धोखा दे ही दिया है, तो जरा संभल के रहना। बहुत खूब मॉर्गन, क्या बात है केंद्रा। यहाँ कैसा चल रहा है? लगता है खराब हो गया है। मेरे कपकेक्स ठीक नहीं बने। लगता है। कोई बात नहीं, याद रखो, खराब हुआ तो बड़ी बात नहीं है। तुम शुरू से शुरू कर सकते हो। मेरी माँ भी यही कहती थी। थैंक्स। फिर से कोशिश करो और इस बार इन्हें ओवन में कुछ ज्यादा देर के लिए रखना। ओह, सब लोग ध्यान से सुनो। फॉल फेस्टिवल बेकिंग कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मैं फॉर्म यहीं पर रख देती हूँ। देख कर चलो मोटू। अरे बाप रे, आई एम सो सॉरी। तुमने मेरे सारे कपकेक्स बिगाड़ दिए। तुम इतने बड़े क्यों हो मोटू? हे फलिशिया, उसने सॉरी कहा ना। इस सब की जरूरत नहीं है। इसने मेरे सारे कपकेक्स मैंने बिगाड़ दिए। जानबूझकर नहीं किया। मुझे बस इतनी छोटी जगह में काम करने की आदत नहीं है। तुम्हारे पैंट्स को भी यही लगता होगा। हे, बस बहुत हो गया। तुमने ये अच्छा नहीं किया, और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी दोबारा ऐसा कुछ कहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझी? गुड। हे सुनो, कहाँ जा रहे हो? टॉमी, प्लीज रुको। बेकिंग मेरे लिए नहीं है। मुझे सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहिए था। अगर तुम वाकई वापस जाना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम वापस जाना चाहते हो? नहीं, लेकिन कम से कम मैं वहाँ अच्छा तो था। अगर तुम इतने अच्छे थे तो तुमने टीम छोड़ने का फैसला क्यों किया? टीम में लोग मेरी नहीं, सिर्फ मेरे साइज की कदर करते थे। सब मुझे टॉमी द टैंक बुलाते थे। किसी ने मुझे कभी पूछा भी नहीं कि मुझे ये नाम पसंद है या नहीं। आखिर मुझे भी एहसास होता है, लेकिन चाहे मैं जो भी करूं, लोगों को बस हमेशा मेरा साइज ही दिखता है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इससे गुजरना पड़ा। कई बार लोग बहुत मतलबी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों के रास्ते में मत आने दो। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर पड़ता है। जानती हो, फुटबॉल से बेकिंग में आना ये बहुत लंबी छलांग है। ये सब कैसे हुआ? मैं ये हमेशा से सीखना चाहता था। बचपन से ही मैं अपनी माँ को बेक करते हुए देखता था। दरअसल मुझे याद है, जब भी मैं किचन में आता तो ताजी बनी कुकीज की खुशबू आ रही होती। वो जो बनाती थी कमाल बनाती थी, लेकिन मेरी मनपसंद थी पम्पकिन पाई। मैं हमेशा अपनी माँ से मुझे सिखाने को कहता था, और वो मुझे हमेशा एक ही बात कहती थी, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ खाने का मजा लूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वो मुझे सिखाएंगी। लेकिन हम दोनों ये नहीं जानते थे कि मुझे ऐसा करते देखने के लिए वो रहेंगी ही नहीं, क्योंकि कुछ वक्त बाद ही हमें पता चला कि वो बीमार थी, बहुत बीमार। इससे पहले मैं जान पाता, कुछ महीने बाद मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर मिली। मेरी मां जा चुकी थी। तो इस तरह मेरी मां कभी मुझे बेक करना सिखा ही नहीं पाई, लेकिन मैं कभी भूला नहीं। और आपका फ्लैट देख के मुझे उनकी याद आ गई। ओह माय गॉश, तुम्हारी मॉम के लिए मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं,
बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन अजीब बात यह है कि मैं आज भी पम्पकिन पाई के बारे में सोचता हूँ। पता है, पम्पकिन पाई फॉल की डिश है। तुम इसे फेस्टिवल में बना सकते हो। ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझे कभी सिखा नहीं पाई, और आपने तो अभी देख ही लिया कि बेकिंग मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। सही कहा, लेकिन पता नहीं मेरे जैसा बड़ा और धीमा टैंक कभी ये कर पाएगा या नहीं। बिल्कुल कर सकते हो। वैसे भी किसी समझदार ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे भी एहसास हैं। थैंक्स एलिस। तो हम कल मिलेंगे? हाँ, मैं कल आ जाऊंगा। और कहीं गलती से आग न लग जाए, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर ले आऊंगा। वो मेरे पास पहले से हैं। और उस दिन के बाद टॉमी को जब भी मौका मिलता वो बेक करता। वो क्लब में बेक करता, वो घर में बेक करता, और जब परिवार से मिलने जाता तब भी बेक करता। वो ज्यादातर जो भी बनाता अच्छा ही बनता, लेकिन कई बार उससे गड़बड़ भी हो जाती। और जब भी कभी ऐसा होता था तो वो पूरे जोश से दोबारा शुरू करता था। वक्त के साथ टॉमी का हाथ इतना अच्छा हो गया कि क्लब के दूसरे मेंबर उससे सीखना चाहते। और हो गया। ओह, कमाल है टॉमी, काफी टेस्टी लग रहे हैं। वाह, मुझे इसे बेक करना सिखा सकते हो? मुझे भी ट्राई करना है। मुझे भी। क्या मैं इसमें से एक ले सकती हूँ? तुम इसे नहीं खा सकती। टॉमी इसे कंपटीशन में सबमिट करने वाला है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके कपकेक हमारी ब्राउनीज के आगे कुछ भी नहीं। ओह, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो क्या ये तैयार है? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। मैं इन्हें रख देती हूँ। क्या मैं ये देख सकती हूँ? क्यों नहीं? वाह, ये इतने भी बुरे नहीं लग रहे। थैंक्स। तुम्हें क्या लगता है? उप्स, फिसल गए मेरे कपकेक्स। तुमने ऐसा क्यों किया? ये बहुत गलत बात है। तुमने ये जानबूझकर किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके हाथ से गिर गया। ओके। क्या हुआ? मुझसे टॉमी के कपकेक्स गलती से गिर गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं, तुम ऐसे इन्हें सबमिट नहीं कर सकते। हमें इन्हें फेंकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जीतने वाला नहीं था। वैसे अभी भी तुम्हारे पास कुछ घंटे हैं। क्या तुम कुछ नया बना सकते हो? शायद। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, हम रुक सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम सबको देर हो। मैं तुम्हें कैफेटेरिया में मिलता हूँ। ओके, आओ चलें। गुड लक टॉमी, हम जल्द ही मिलते हैं। और अगली है स्टेसी और फेलिशिया की ब्राउनीज। बहुत टेस्टी दिख रही हैं। भूख लग रही है। मैं एक ले लेती हूँ। बहुत टेस्टी है। हाँ, लगा नहीं था पंपकिन स्पाइस कुकीज से ज्यादा कुछ टेस्टी होगा, लेकिन ये तो कमाल है। सही कहा। अगर ये हमारी लास्ट एंट्री है तो शायद हमें विनर मिल गया। हाँ, खैर एक और एंट्री थी, लेकिन शायद वो वक्त पर तैयार नहीं कर पाया। ओके, तो हम सबकी ये राय है कि आज का विनर। रुकिए, मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, तुम वक्त पर हो। बढ़िया। टॉमी। हेलो कोच। मुझे नहीं पता था कि तुम भी compete कर रहे हो। हाँ, चलो देखते हैं तुम्हारी बेकिंग भी तुम्हारी ब्लॉकिंग की तरह अच्छी है या नहीं। क्या लाए हो हमारे लिए? टॉमी हमारे लिए लाया है कुछ पम्पकिन स्पाइस्ड कपकेक। और मैं नहीं, जानती हूँ मैंने कपकेक्स नहीं बनाए। नहीं बनाए तो क्या बनाया? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ को मौका ही नहीं मिला। मैंने याद करके बनाया। मैंने मॉम को काफी बार बनाते देखा था, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। तो टेस्ट करें। टॉमी, बाकी स्टूडेंट के साथ खड़े हो जाओ। तुमने मिस कर दिया, जजेस हमारी ब्राउनीज की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ,
क्यों ना तुम अपने डेजर्ट्स जाके वहाँ डाल दो, कचरे के डब्बे में। तो लीजिए, स्वागत कीजिए गद्दार का। दोस्तों अभी नहीं। फिक्र मत करो, हम कुछ बुरा नहीं कहेंगे। सच में? नहीं, हमने बात की है और हमें अपने रवैये पर बहुत अफसोस है। दरअसल हम तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं, है ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल, देखो ये रहा। एक पाए। हम जानते हैं कि बेकिंग तुम्हें कितनी पसंद है, तो ये हमारी तरफ से। ये हमारा माफी मांगने का तरीका है। ये लो, खा लो। नहीं कोई बात नहीं, पर थैंक्स। नहीं, हम कह रहे हैं ना, खा लो। टॉमी के साथ ऐसा क्यों किया? कम ऑन कोच, इसने हमें धोखा दिया है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो अब फुटबॉल खेलना नहीं चाहता तो वो उसकी चॉइस है, पर अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो हम उसे वो करने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन वो फुटबॉल के लिए बना है कोच, किचन में बेकिंग करने के लिए नहीं। टॉमी भी जो चाहता है वो कर सकता है, इसके भी एहसास है। ओके कोच, आप सही कह रहे हैं, हमें माफ कीजिए, अब हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं है। सब के सब इसी वक्त फील्ड में जाओ और जब तक सूरज नहीं ढलता तुम सब दौड़ते रहोगे। लेकिन सुनिए कोच। लेकिन कुछ नहीं। कहीं तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में तो नहीं जाना चाहते? जाना है नहीं ना? तो फिर सुना ना, निकलो यहां से, चलो। आई एम सॉरी बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लाओ तुम्हारी मदद कर देता हूं। तो हमारी ब्राउनीज जीत गई? दरअसल जीत हुई मैं बता रहा था। और इस साल के फॉल फेस्टिवल बेकिंग कॉन्टेस्ट का विनर है टॉमी। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये क्या बकवास है? सच में मैं जीत गया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे अच्छा पंपकिन पाई कभी नहीं खाया। इसने मुझे मेरी दादी के हाथ के पंपकिन पाई की याद दिला दी। हाँ टॉमी, हम जानते थे कि तुम फुटबॉल तो अच्छा खेलते हो, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम टॉमी द टैंक। इसे टॉमी बुलाओ। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम्हारी बेकिंग वाकई बहुत बढ़िया है। तो अगर तुम कहो तो मैं बची हुई घर पर ले जाऊं? हाँ जरूर। थैंक्स। तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत नाज होगा। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.